जय मंगल भूताडं विमलाडं डाडदं सडमयाडं तैलोयसेराडं रमोसया सबसे धाडं इंद्रसदवन्दियाडं युवडिं मधुरविशदवाकाडं अन्तातिर्गुडाडं रमोजिडाडं जितभवाडं रमो अरिहन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो आयरियाडं रमो झायाडं रमो लोये सबसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 मूलनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूज पट्टाचार्य आचार्य भगवान मन गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज आचार्य भगवान अरुण सागर जी महाराज जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। ज्ञानियों, ये आपका परम सौभाग्य है कि इस खोटे पंचम काल में भी आप सच्चे जिनेन्द्र प्रभु की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज आपके सामने साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान नहीं है। उनका साक्षात आपको समोसरण दिखाई नहीं दे रहा है, ना आपको कोई अतिशय दिखाई दे रहा है। आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कम से कम मेरा सुंदरी ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया था तो उसने साक्षात उसके फल को पाया था। लेकिन आज पंचम काल में जीव साक्षात धर्म का फल नहीं पा रहा है, तब भी आप जिनेन्द्र भगवान की आराधना में लगे हुए हो। इसलिए एक बार अपनी अनुमोदना, अपने पुण्य की अनुमोदना जीवन में जरूर करना, क्योंकि साक्षात फल दिखाई देते हो। जो व्यक्ति जॉब करता है, नौकरी कर रहा है, उसको हर महीने वेतन मिल जाता है, इसलिए एनर्जी के साथ काम करता है। और 4 महीने मोहित भैया आपको जॉब करते रहो, वेतन ना मिले तो आपका उत्साह भंग हो जाएगा। लगेगा 4 महीना काम करते हो गए, लेकिन कंपनी पैसा तो दे नहीं रही, मैं कैसे काम करूं। लेकिन धन्य हो आप लोग कि आपको जिनेन्द्र प्रभु की आराधना से साक्षात लाभ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप जिनेन्द्र प्रभु की आराधना कर रहे हो, इसलिए आप बहुत पुण्यशाली जीव हो। जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति करने वाला प्राणी विश्वास मानना नियम से एक दिन संसार से तरता है। आज ना सही कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि पंचम काल है, मोक्ष किसी को होना है क्या? तुम कितनी भी साधना कर लो, कितनी भी जिनेन्द्र प्रभु की आराधना कर लो, लेकिन पंचम काल में मोक्ष किसी को नहीं होगा। फिर क्यों आप धर्म कर रहे हो? क्यों कर रहे हो धर्म? इंद्रिय सुख भोगो, जिससे आपको कम से कम थोड़ा सुख तो मिलेगा। भगवान की भक्ति करने से क्या मिल रहा है आपको? सोचो। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा कभी मत सोचना कि आज साक्षात मोक्ष नहीं है तो मैं जिनेन्द्र प्रभु की आराधना ना करूं। आपके सरसावा में आम के वृक्ष होंगे, है कि नहीं? है आम के वृक्ष?
तो मोहित भैया, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड के मौसम में क्या सरसावा में आम के वृक्ष में आम लगे हुए हैं? नहीं लगे, कहीं भी नहीं लगे होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? जब आम के वृक्ष में आम लगे ही नहीं तो आम के वृक्ष को काट के फेंक देना चाहिए। फेंक देना चाहिए कि नहीं? क्यों? कुछ काम तो है नहीं, वो वृक्ष फालतू का लगा है लेकिन उसमें फल तो है नहीं, फिर क्यों वृक्ष खड़ा हुआ है? लेकिन किसान बहुत समझदार होता है, वो जानता है कि आज इस वृक्ष में मुझे फल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसी वृक्ष में जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो वृक्ष में आम फल कहीं और लगने नहीं जाएगा। कहाँ लगेगा? जो वृक्ष एक दिन तुमको सूखा दिखाई दे रहा था इस शीत ऋतु में, उसी वृक्ष में एक दिन आपको हरे हरे आम के फल दिखाई देंगे। और यदि आपने आम का पेड़ काट ही दिया तो फल कहाँ आएंगे? इसलिए ऐसा श्रद्धान बना के रखना कि मैं जिनेंद्र प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, आज मुझे मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन ये भगवान की भक्ति मुझे परंपरा से मोक्ष नियम से दिलाएगी। आपके सरसावा में ट्रेन है क्या? ट्रेन है, स्टेशन है। तो स्टेशन में कभी ऐसा भी होगा कि आप सड़क से जा रहे हो तो फाटक मिलता है क्या? ट्रेन का मिलता है। तो जो आपको कभी ट्रेन आने वाली हो और आप स्कूटी से मोटरसाइकिल से जा रहे थे और आपके जाते ही ट्रेन आने वाली थी, तो क्या हुआ कि फाटक बंद हो गया, तो रोहित भैया क्या करते हो? फिर आप क्या करते हो? आपका फाटक बंद हो गया, आप स्कूटी से जा रहे थे और ट्रेन आने वाली थी तो फाटक बंद हो गया। तो एक समझदार व्यक्ति जो होता है वो पीछे भी होगा ना, क्या पुरुषार्थ करता है? वो पूरा पूरा पुरुषार्थ करता है कि मेरी गाड़ी कहाँ चली जाए, मेरी गाड़ी फाटक के बिल्कुल पास पहुंच जाए। क्यों? फाटक तो बंद है ना, फिर क्यों पास में जाना? आपको पता है कि मैं जितना फाटक के पास होऊंगा, जैसे ही फाटक खुलेगा सबसे पहले मेरी गाड़ी इस फाटक से निकलनी चाहिए। ऐसी भावना प्रत्येक गाड़ी वाले के पास होती कि नहीं? सबने कभी क्रॉसिंग की होगी। ऐसी भावना जिनेंद्र प्रभु की भक्ति के प्रति रखना कि अभी मोक्ष का फाटक बंद है कि खुला है? बंद है, लेकिन आप भावना रखना इसी भारत भूमि पर पंचम काल चल रहा है अभी। इसके बाद कौन सा काल आएगा? छठवां काल आएगा। उसके बाद फिर छठवां आएगा, फिर उसके बाद फिर पंचम आएगा, फिर उसके बाद चतुर्थ काल आएगा। पुनः इसी भारत भूमि में तीर्थंकर भगवान साक्षात जन्म लेंगे और इसी भारत भूमि से एक दिन फिर से निर्माण के फाटक खुलेंगे। खुलेंगे कि नहीं? तो आप इतना पुरुषार्थ कर लेना। स्कूटी का तो पूरा पुरुषार्थ करते हो, इतना जीवन में पुरुषार्थ करते चलना कि अगला चतुर्थ काल आए, तीर्थंकर भगवान आए तो समूह शरण में जाके सबसे पहले दीक्षा मैं लूं और निर्माण किसका हो? जाना है क्या निर्माण? क्यों जाना है? आप सोचो, सिद्धों को कौन सा सुख है? आपको ज्यादा सुख है कि सिद्धों को सुख है? क्यों? अरे वहां कुछ काम नहीं है मोक्ष में, भगवान बैठे हैं फालतू, बस काम क्या है? बताओ क्या है सिद्धों का सुख? आपने कभी सोचा सिद्धों को कौन सा सुख है? विचार किया कभी जीवन में क्या सुख है आपकी अपेक्षा सिद्धों को? बताओ, एक सुख तो बताओ, कौन सा सुख है? हाँ, यही तो है, 18 दोष जो है जीव के, उन 18 दोषों से जिनेंद्र प्रभु रहित हो गए, इस शरीर से मुक्त हो गए। भगवान कैसे है? सिद्ध भगवान आज शरीर ही परमात्मा है, शरीर नहीं है उनके। आपको ये शरीर सुख का साधन लग रहा है, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया, इसलिए इस शरीर ही संसार में जीव को सबसे बड़ा दुख का कारण बन रहा है। सोचो, अब शरीर नहीं होता, एक शरीर के एक एक अंगुल में 96 रोग जिनवाणी बता रही है हमको। एक अंगुल में कितने रोग हैं? कब कौन सा रोग उद्घाटित हो जाए कोई भरोसा है क्या? जिस शरीर में तुम सुख मना रहे हो वो शरीर कब तुम्हारे दुख का कारण बन जाए। क्या है? आप लोग जो शरीर में दुख आता है ना उसको भूल जाते हो, इसलिए इंद्रिय सुख में फिर पुरा लग जाते हो।
आचार्य भगवान कहा करते हैं, एक माँ से पूछो कि प्रसूति की वेदना जब माँ सहती है तो आचार्य भगवान कहा करते हैं वो मन में अपने यही विचार करती है कि मैं पुनः किसी संतान को जन्म नहीं दूंगी। लेकिन समय निकलता है, वो दर्द भूल जाता है और व्यक्ति पुनः विषय भोगों में रम जाता है। इसी कारण जीव संसार में भटक रहा है। आपको जो पूर्व में दुख हो चुके हैं, आज आपको शरीर सुख का कारण लग रहा है। किसी को रोग नहीं हुआ क्या यहाँ पे? आपको कभी बुखार चढ़ी कि नहीं? कभी फोड़ा हुआ कि नहीं? जब फोड़ा हुआ था तो ये शरीर कितना सुख का कारण लग रहा था आपको? आनंद आ रहा था कि नहीं? आ रहा था कि नहीं? जब 105 डिग्री बुखार थी आपके शरीर में, तब आपको वो शरीर में कितना आनंद आ रहा था, बताना? आ रहा था क्या तब? लेकिन वो शरीर के दुख को आप भूल गए। जब जैसे ही बुखार ठीक हुआ, वैसे ही फिर आप संसार के उसी सुखों में वैसे ही लग गए जैसे पूर्व में लगे थे। तो आप ऐसा तो विचार करो जीवन में कि सिद्ध भगवान ने, अरिहंत भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने ये सारे संसार के सुख छोड़े क्यों? आपके पास है नहीं है, आप तरस रहे हो, भगवान मेरी शादी हो जाए, मेरा व्यापार चलने लग जाए, मेरा एक 10 मंजिल घर बन जाए। तरस रहे कि नहीं? जिसके पास नहीं उससे पूछना। सोचता है भगवान जीवन में मेरा एक घर बन जाए बस, और मेरी एक बार शादी हो जाए, जीवन सुख से बिता लूंगा। सोचो, आप तरस रहे हो जिन सुखों के लिए, वो तीर्थंकर भगवान के पास पूरे के पूरे सुख थे कि नहीं थे? थे कि नहीं, बताओ? क्या कमी थी तीर्थंकर भगवान के पास? फिर उन्हें छोड़ क्यों दिया? ये जीवन में सामायिक का विषय है। कभी आंख बंद करके अपने घर में बैठा करो, चिंतन किया करो कि हम जिन भोगों को भोगने में लगे हुए हैं, तीर्थंकर भगवान ने उन भोगों को छोड़ क्यों दिया? बैराग भावना पढ़ी क्या आप लोगों ने कभी? उसमें पढ़ते हो आप, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे, देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो शुचि कीजे, तो भी शुद्ध न होई। ये लाइनें आप पढ़ने का विषय नहीं है। इन लाइनों पर, एक एक लाइन पर आप एक एक घंटे सामायिक कर सकते हो। कितनी सुंदर पंडित जी ने ये लाइनें लिखी है कि जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर भगवान ने छोड़ क्यों दिया? इसका मतलब है कि सांसारिक सुखों में सुख, जिस शरीर को तुम 24 घंटे सजाने में लगे हुए हो, वही शरीर तुम्हारे लिए एक दिन दुख का कारण। आप सरसावा के उत्तर प्रदेश के लोग तो खाने के बहुत शौकीन होते कि नहीं? खाते हो कि नहीं? हलवा खाया कि नहीं सबने? रबड़ी खाई कि नहीं? रसगुल्ले सबने खाए? जब कोई व्यक्ति घी भी खाया, आपने दूध भी खाया, रबड़ी भी खाई, मलाई भी खाई, सब कुछ खाया, किस भावना के साथ खाया था? कि मेरी यह देह चमकती रहे। लेकिन देखते देखते वस्तु का परिणमन कोई भी रोक, देखो दिनेश भैया को, इनने भी तो जीवन में रबड़ी मलाई खाई कि नहीं? लेकिन शरीर सुकड़ गया कि नहीं? जैसा जवानी में चमकता था शरीर, क्या ऐसा चमक रहा है क्या? ऐसा बच्चों को सोचना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि बच्चों को वृद्धों के साथ रहना चाहिए। क्यों? जितना बच्चे वृद्धों के साथ रहेंगे, उतना उनको अपने शरीर से राग घटेगा। तो ऐसा नहीं हो लेकिन कि वृद्धि जब सजने संवरने के शौकीन हो जाए तो फिर बच्चे उनसे क्या सीखेंगे? अब बच्चे की दादी सजने संवरने की शौकीन है, उसका भी क्रीम लग रहा, पाउडर लग रही, लिपस्टिक लग रही, 90 साल की दादी हो गई, तो बच्चे उससे क्या सीखेंगे कि मैं तो 15 साल की, 20 साल की हूँ, ये तो दादी मरने वाली 90 साल की हो गई, जब ये सज रही है तो मैं क्यों नहीं सजूं? सही है कि नहीं? तो आप चाहते हो कि मेरे घर के बच्चे संस्कारित रहे, तो थोड़े संस्कार आपको अपने जीवन में भी
लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सही नहीं होगे तब तक आप पर को सही कहने के लिए कह ही नहीं सकते। बेटा पिता खुद सिगरेट पिएगा, बेटे से कहेगा बेटा सिगरेट मत पीना, तो बेटा ठीक है पिता बड़े तो सुन लेगा, लेकिन मन में क्या सोचेगा, हमें तो मना कर रहे खुद तो पीते हैं, सोचेगा कि नहीं। तो पिता चाहता है कि मेरे बच्चों में गलत संस्कार ना पड़े, तो तुम भी तो अपने जीवन में संस्कार लाओ। तुम्हारी संस्कार नहीं, तुम ही कभी जीवन में मंदिर नहीं आए, तुमने कभी भगवान का अभिषेक नहीं किया, तुमने कभी भगवान की पूजन नहीं की, तुम अपने बच्चे को क्या कहोगे बेटा मंदिर जाओ। तुम्हें बच्चे से कहना नहीं पड़ेगा, विश्वास मानो। आप रोज मंदिर जाना, बेटा देखेगा कि पापा जी रोज मंदिर जाते हैं, देखना एक दिन वो भी तुम्हारे साथ मंदिर। कितने लोग रोज अभिषेक करते हैं? अभिषेक करते क्या आप लोग? एक दो लोग करते बता रहे थे लोग कि यहाँ पे कोई अभिषेक ही नहीं करता। अरे जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक करने से आचार्य भगवान कहा करते हैं कि जैसे बिजली की तड़क होती है ना, बिजली की तड़क होने से बड़े बड़े पत्थर चटक जाते हैं, पता है आपको? बिजली की तड़क होती है तो बड़े बड़े पत्थर भी चटक जाते हैं। ऐसी तुम्हारी भक्ति में तड़क होगी, विश्वास मानो कर्म के पत्थर अपने आप टूट जाएंगे। लेकिन तुम भक्ति ही नहीं करना चाहते, तो भक्ति ही एक दिन मुक्ति का कारण बनती है। अब तुम भक्ति ही नहीं करोगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी आपको? इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शरीर से राग ज्यादा, यही सिद्धों का सबसे बड़ा सुख है कि उन्हें शरीर से रहित अवस्था को प्राप्त कर लिया है। जिस शरीर को हम सजाते सुंदर बनाते हैं, लेकिन वो शरीर को तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये शरीर तुम्हारा मल का पिंड है। हम नहीं कह रहे, हमसे मत पूछना कौन कह रहा है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में कह रहे हैं, मल बीजम मल योनिम गलन मदन पूत गंधि विवत्सम पस्सन्नंग मनंगादि विरमित्यो ब्रह्मचारी सहा। कि मल बीजम मल योनिम, बीज क्या होता? बीज जानते आप लोग क्या होता? बीज जिससे उत्पत्ति होती वही तो बीज होता है। तो ये शरीर मल का बीज है। जो भी आपके सरसावा में नालियों में बहुत गंदगी है कि नहीं? कहाँ से आई है वो गंदगी? नाली तो जब पहले दिन आपके उस पार्षद जी ने बनवाई होगी तो बिल्कुल साफ स्वच्छ थी, ठीक ही नहीं? आपके घर की भी बाथरूम पहले दिन बनती, जब नया घर बनता है तो बाथरूम स्वच्छ रहती कि नहीं? तो गंदी कहाँ से हो गई? को नालियों को गंदा किया है, किया कि नहीं? तो नाली गंदी की तुम्हारा शरीर गंदा, उस शरीर को सजाने में ही लगे हो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये शरीर मल का बीज है, मल की योनि है। योनि मतलब जहां से मल उत्पन्न होता है उसका नाम होता है योनि। अर्थात योनि मतलब जीव की उत्पत्ति का स्थान। वो कह रहा था योनि मतलब जहां पे जीव उत्पन्न होते हैं। तो मल उत्पन्न कहां से हुआ? इस शरीर से हुआ। आप वैराग्य भावना में ही पढ़ते हो, सात को धातु भरी मल मूरत चाम लपेटी सो है, अंतर देखत या सम जग में अवर अपावन को है, नव मल द्वार श्रवे निशिवासर नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जन्म तह कौन सुधी सुख पावे। तो पंडित जी कह रहे हैं, भगवान हमें समझा रहे हैं कि ज्ञानियों जब तक तुम्हारे पास ये शरीर रहेगा, जब तक तुम आत्मा के सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ऐसी भावना भाव की सिद्ध भगवान ने जैसे इस शरीर का नाश कर दिया, ऐसे ही मैं भी एक दिन इस शरीर का नाश करके सिद्ध भगवंतों जैसे सुख को प्राप्त कर सकूं। आज से भावना बनानी पड़ेगी। भावना आज से बनेगी तब कहीं जाके एक दिन वो बच्चा छोटा होता 10th क्लास में पढ़ता, तब से वो सोच लेता है कि मुझे
कलेक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि क्या बनना है, सोच लेता कि नहीं? सोचे ही नहीं तो बनेगा कैसे? ऐसे अपने मन में बीज तो बो कि मुझे भी एक दिन क्या बनना है, भगवान बनना है। और यदि ये सोच नहीं आ पाई तो तुमसे समझदार तो वो ग्वालिन है। ग्वालिन ग्वालिन दूध में घी देख लेती है तब तो इतना पुरुषार्थ करती है। हमने आपसे कहा ना, आप क्यों इतना पुरुषार्थ कर रहे हो? तो आपको यही कहना है कि जैसे ग्वालिन दूध में घी देख लेती है तब उसका जामन डालती है, उसको मथती है, मक्खन निकलता है, फिर अग्नि में रख देती है, तब कहीं जाकर घी। लेकिन घी बना तो बहुत बाद में। ग्वालिन के मस्तिष्क में घी पहले बन चुका था। जैसे उसने दूध देखा ना, अज्ञानी आदमी दूध देखता है, लेकिन ग्वालिन जो जिसको पैसा कमाना होता है ना, वो उस दूध में घी देखता है। ऐसे ही तुम इस सड़े गले शरीर को देखते रहो, लेकिन ज्ञानी इस सड़े गले शरीर में भी किसके दर्शन करता है? जैसे ग्वालिन दूध में भी घी के दर्शन करती है, ऐसी ज्ञानी जीव इस शरीर सड़े गले देह में भी भगवान आत्मा के दर्शन नित्य निरंजन करता है। तो हम अज्ञानी ना बने। हम भी एक किसान जो आपके घर में गोबर डाला हुआ उसको भी यूज करके खाद बना लेता है, तो इस शरीर को भी तुम खाद समझो। इसके बिना भी तुम साधना नहीं कर सकते। आप सोचो हमें साधना करना बहुत, किससे करोगे साधना? शरीर नहीं होगा तो साधना कैसे करोगे? शरीर के माध्यम से भी साधना होगी। इसलिए शरीर को गाली भी मत देना। शरीर को गाली दोगे क्या? इंद्रियों को गाली दोगे क्या? इंद्रियां पाप नहीं करती है, विश्वास मानो। आपसे ही पूछे, आप थोड़े तो समझदार होगे कि नहीं सरसावा के लोग? आप आंख से देखते हो कि आंख देखती है? सोच के बोलना, आंख देखती है कि आंख से देखते हो? हाँ, कौन बोल रहा आंख देखती है? आंख देखती है। और आंख देखती वाले कितने लोग हैं? आंख देखती है क्या? आंख देखती होती तो मरने के बाद आंख उस शरीर में ही होती है। वो देखती है क्या? देखती है? फिर कहां से देखती है आंख? आंख नहीं देखती है, आंख के माध्यम से देखते हो। मतलब देखने वाला कौन है? देखने वाला आंख से भिन्न है। इसी का नाम है भेद विज्ञान। आंख नहीं देखती, आंख से देखता कौन है? कौन देख रहा आंख से? कौन देखता है आंख से? आत्मा, जो तुम्हारी विभाव दशा में चल रही आत्मा, वो इस शरीर के माध्यम से, आंख के माध्यम से देखती है। आत्मा रस स्वाद चखती है, जीव स्वाद नहीं चखती है। जीव तो निर्जीव है, मरने के बाद भी स्वाद आना चाहिए उसको, लेकिन आता नहीं। हम आपसे पूछे, आपके घर में मृत्यु हो जाती है, रोते क्यों हो आप? रोते कि नहीं सब लोग? आपके घर में मृत्यु होती किसी की, रोते कि नहीं? क्यों रोते हो? आपसे पूछे, शरीर के लिए रोते हो कि आत्मा के लिए रोते हो? बताओ भैया, सोच के बताना थोड़ा। आत्मा के लिए रोते हो कि शरीर के लिए रोते हो? शरीर के लिए रोते हो। शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर कौन सा मरने वाला साथ में लेकर गया है? वो तो वहीं पड़ा हुआ है, फिर क्यों रो रहे हो? लेके गया क्या कोई शरीर अपने साथ? फिर क्यों रो रहे? आत्मा के लिए रो रहे, आत्मा के लिए रो रहे। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। आत्मा मरती क्या? आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा मरती ही। फिर किस लिए रो रहे हो? ना आत्मा के लिए रो रहे हो, ना शरीर के लिए रो रहे हो। रो किसके लिए रहे हो? तुम मात्र और मात्र अपने मोह के कारण। पिताजी अभी थे तो सब व्यवस्था होती थी घर में, हमें कमाना नहीं पड़ता। पिताजी चले गए, बच्चों को चिंता हो गई कि अब कमाएगा कौन, खिलाएगा कौन। सब संसार में अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए नहीं रोता। विश्वास मानो, ऐसा चिंतन करो, तब तुम्हें संसार से वैराग्य जागृत होगा। पिता सोच सोच के मर गया कि मैं चला जाऊंगा, मेरा बेटा कैसे जीवन जिएगा, कैसे इसका जीवन यापन होगा, सोचते कि नहीं? लेकिन हम आपसे ही पूछे, आपके पिताजी चिंता में चले गए, आप दुखी हो क्या? दुखी हो? दिनेश भैया, आपके पिताजी कहाँ गए?
गए। तो वो तो इसी चिंता में चले गए कि मैं चला जाऊंगा तो बेचारा मेरा बेटा कैसे रहेगा, कैसे जीवन यापन करेगा, कैसे संसार में अपना जीवन यापन करेगा। लेकिन पिताजी चले गए, आप तो इतने आनंद में जीवन जी रहे हो कि आपने आपके 2 बेटों को जन्म दे दिया, इतना बड़ा घर परिवार बसा लिया और इतना बड़ा जीवों को आप क्या करवा रहे हो, भगवान की देशना का लाभ दिला रहे हो। ऐसी चिंता मत करो, तुम्हारे का उदय होगा तो तुम्हारे रहते रहते भी वो दुखी रहेगा, तुम कुछ भी कर नहीं सकते। पिता तो 2 संतान होती है, एक से रहे, लेकिन तुम उनके पुण्य पाप को एक सा नहीं, उसका बराबर हिस्सा बांटता है। उसका पुण्य कर्म का उदय होगा, आप उसको 1 लाख रुपए दोगे 10 लाख बना लेगा, और एक का पाप कर्म का उदय है 1 लाख दोगे दूसरे दिन खत्म। तो चिंता मत करो, क्योंकि चिंता ही संसार में चिता का कारण। चिंता करने से आयु का क्षय होता है। तो अपना भरपूर जीवन जियो, आनंद के साथ जीवन जियो, और जितना जीवन मिला है ऐसी भावना भाव की भगवान इंद्रिय सुख भोगते भोगते ही सारा जीवन ना निकल जाए, मैं भगवान की भक्ति ही करते जाऊं। और भावना तो ऐसी भावना की भगवान अंतिम समय संसार में जाने के पहले मेरा समाधि मरण हो जाए। पढ़ते हो आप रोज हो, दुख खो कम्मक खो वही लाओ, सुगई गमनम समाधि मैडम जिनगुण संपत्ति। इसलिए मांगना नहीं छोड़ पाओ तो रोज भगवान से यही मांगना। क्या आप सब लोग नियम ले लो आज कि भगवान के मंदिर जाएंगे, रोज ये लाइन बोलेंगे। कौन सी? दुख खो कम्मक खो वही लाओ, सुगई गमनम समाधि मैडम जिनगुण संपत्ति। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, और मेरा अंतिम समय में समाधि मरण हो। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान अरुण सागर जी महाराज की